अच्छा बेटा देखें, इसमें एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ऐसी साइड हैं जैसे यहाँ पे आपके पास फिगर एक दी हुई है, ये पी क्यू है बेटा और ये एस आर है। पैरेलल साइड्स क्या होती हैं कि जो कहीं पे भी ज्वाइन नहीं कर होती। देखिएगा आपके पास, देखिए ये अगर मैं दो लाइंस बना रहा हूँ, ये वाली लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइन। मतलब अगर हम इसको जितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये दो लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो दीज टू लाइंस आर नोन एज अ पैरेलल लाइंस। क्लियर है बेटा? अब आपके पास देखिएगा, उसने ये बता दिया पैरेलल साइड्स गिवन है आपको, और दूसरा ये बता रहा है कि आपको जो हाइट दी हुई है, ठीक है, विद परपेंडिकुलर हाइट, वो कितनी दी हुई है जी, 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है जी। अब आपके पास ये पैरेलल साइड हो गई और ये क्या हो गया, हाइट हो गई। अब इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला होता है कि 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2। जो साइड 1 है और जो साइड 2 है वो पैरेलल साइड की बात हो रही है। किसकी साइड हो रही है? पैरेलल। अब देखें यहाँ पे जो पैरेलल साइड है वो बेटा साइड 1 आपके पास 12 के इक्वल है, साइड 2 जो है वो बेटा आपके पास 10 के इक्वल है, और जो हाइट है वो ये वाली हाइट है। ठीक है। अब हाइट जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, आपके पास 8 दिया हुआ है। तो पहले आपने विद इन ब्रैकेट सॉल्व करना है। विद इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 + 10 बेटा जब करेंगे तो इसको अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन ये लिखा हुआ है आपके पास 1/2 × 12 + 10 मल्टीप्लाई बाई 8। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ आपको बेटा, पहले अगर 1/2 आप कर रहे हैं तो पहले विद इन ब्रैकेट करेंगे तो दैट विल बी 22। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाई 8 हो गया। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ 2 1 और 2 11 ठीक हो गया बेटा। तो ऊपर क्या बच गया, 11 × 8 तो दैट विल बी 88, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका वो निकाल रहे थे, एरिया निकाल रहे थे। एरिया जो है वो आपके पास, क्योंकि उसमें यूनिट जब हम निकालेंगे वो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये 2 इस वजह से है कि जो 11 है ये भी सेंटीमीटर है और जो 8 है वो भी क्या है, सेंटीमीटर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, और 1 सेंटीमीटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर एक दफ़ा लिखेंगे। इसकी पावर 1 है बेटा, इसकी पावर भी 1 है, तो वो पावर 2 बन जाती है। ठीक है जी। चलें, अब इसको आपके पास ये कॉन्सेप्ट इसका बन गया। बेटा ये हमारे पास जो है ये एग्जांपल हमारा 14 है। ठीक है, इसमें है जी, फाइंड इफ़ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यानी एक आपको लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है और एक क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 6 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या है, दोनों ही 6 हैं, दोनों ही क्या दी हुई हैं, 6 दी हुई है। यहाँ पे देखें डायग्राम से भी उसने आपको बताया हुआ है। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। आपने इसका क्या निकालना है बेटा, पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर का मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि पेरीमीटर का मतलब होता है एंड द बाउंड्री, कि जो, हाँ जी, जो पूरी लेंथ दी हुई है उनको आपने क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है बस। अब इसमें देखें 4 लेंथ दी हुई है उसने, एक बेटा 15 दी है, एक आपको 6 दी है, सॉरी आपको 10 दी है। ठीक है जी, और 2 उसने 6 दी है। ये पहली भी 6 है, दूसरी भी आपके पास क्या आ रही है बेटा, वो आपके पास 6 आ रही है। ठीक है, एक आपके पास दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे 15 दिया है बेटा, एक लेंथ 10 दी है, एक 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 6 है। अब हमने इसको ऐड करना है। देखिए आप ऐड कैसे करेंगे प्लीज़। अब ऐड करते हुए प्लीज़ देखिएगा, इसको मैं यूँ अगर कर लूँ, ये 15 + 10 आसान करने के लिए ये कितना बन जाएगा बेटा, 25। ठीक हो गया। इनको दोबारा ऐड कर दो, 2 को अलहदा से, ये 12 आ गया। फिर जब इनको ऐड करेंगे, अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इस तरह भी वर्किंग करके ऐड कर सकते हैं। ये 7 हो जाएगा बेटा और ये 3, तो ये बन जाएगा 37। यूनिट देख लिया करें, अगर उसने यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर में सवाल दिया हुआ है तो इधर भी सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अभी हमने बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई किया था हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था, वो तब लिखते हैं जब हम पास मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या करें कि समझो ये 25 भी सेंटीमीटर में है और 12 भी सेंटीमीटर में है, लेकिन ये ऐड हो रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके हमने आगे क्या लिख दिया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मैं आगे बात की। ठीक है, इसका आंसर ही 37 है जी, इसका आंसर ही 37 है। हाँ, इसका जो आंसर है बेटा वो क्या आएगा, 37 आएगा। ठीक है जी, इसमें आगे बात की। चलो जी, इसमें हाँ जी, आपको भी समझ आ गई बात। चलो जी, वेरी गुड, थैंक यू।
फिर याद करना